जी वो शख्स जो इम्पोर्टेंट है वो ना ही में है ना शी में, पांचों उंगलियां घी में है। रिजवान डकी भाई जिसने सारी जिंदगी गालियां दे देकर अपने घटिया होने। ऑलराइट गाइस, एशिया कप हो गया खत्म, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। T20 वर्ल्ड कप आपका आने वाला है। T20 वर्ल्ड कप से पहले हमारे 3 यूट्यूब के बड़े प्लेयर जो कि अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पूरी तरह से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अपनी बैटिंग मुसलसल कर रहे हैं। हमारा ये T20 यूट्यूब के जो प्लेयर हैं, इसका सबसे पहला प्लेयर हमारा ओपनिंग बैट्समैन, ये समझ लीजिए कि आप यूट्यूब का मोहम्मद रिजवान डकी भाई जिसने सारी जिंदगी गालियां दे देकर अपने घटिया होने का पूरा सबूत दिया है। पिछले 2 महीने से इंटरनेट अपनी पैन में मसरूफ है। अब मोजबाना है कि नहीं? नंबर 2 पर हमारे पास जो शख्स आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी वो शख्स जो इम्पॉर्टेंट है वो ना ही में है ना शी में, पांचों उंगलियां घी में है। और उसके जो जनाना अदाओं के साथ साथ उसकी जो वजह शोहरत है वो आईफोन भी है। जी बात कर रहा हूँ मैं नदीम नानी वाला। और नंबर 3 पर आता है, आजकल बड़ा फेमस चल रहा है। उसको देखकर लगता है कि वो यूट्यूब की दुनिया का जवाद अहमद है। उसके जल्द पोस्टर जो हैं वो क्या कहते हैं रिक्शों के पीछे आएंगे कि डकी भाई को फांसी दो और गालियां देने वाले को फांसी दो और फांसी वाले को फांसी दो। बात कर रहा हूं मैं बदला ब्रदर अहमद की। कहानी बड़ी खराब है यार। कंट्रोल। रिसेंटली आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि नदीम नानी वाले ने एक सियालकोटी बच्चे को अगवा किया था और इसी सिलसिले में वो गिरफ्तार भी हो गया। सियालकोटी बच्चे को बिल्कुल उससे सियालकोटी कुक्कड़ की तरह ट्रीट करना था, लेकिन उसमें वो कामयाब ना हो सका क्योंकि वो सियालकोटी बच्चा ना ही हमजा था और ना ही नदीम जो है वो कारी साहब है, होता है ना कारी साहब वाला, वो तो था नहीं। तो मसला हो गया बड़ा खराब। मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कहानी शुरू थी वहां से। अहमद नोन एज बदला ब्रदर ने जब रोस्ट किया इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान डकी भाई को, जिसकी वजह शौहरत है, जुमा बढ़ाता है वो बहुत शरीफ कारी साहब है। वो जुमा बढ़ाता है और उसको दे दी गाली। ऐसे तो नहीं होता है। अब लाहौर के मौलाना साहब मौलाना डकी भाई जो हैं वो उनको बड़ा हर्ट हुआ, उनको बड़ी तकलीफ हुई कि भाई ये मेरे बारे में ऐसी बात की, इंतहाई शरीफ आदमी हूँ मैं, मेरे बारे में ऐसी गलत बात कर दी ये बदला ब्रदर बदतमीज बेहया शख्स ने ऐसी बात कर दी। उसने फौरन जाके नदीम नानी वाले को अपने जाके बात बताई, जो कि उसके मदरसे का सबसे लायक बच्चा था, लायक तालिब इल्म था, मैं कहता हूँ इल्म का प्यासा था। उसको ये बात पता चली। उसने कहा कारी साहब आपने फिक्र नहीं करनी, ये शख्स वाजिबुल चपेड़ हो गया है और इसका बदला मैं लूंगा, आपने परेशान नहीं होना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मगर बदला ब्रदर अपनी गुस्ताखियों से बिल्कुल भी बाज ना आया और उसने ये हरकतें जारी रखी, जिस पर डकी भाई मौलाना डकी भाई के फैंस ने जाकर बदला ब्रदर को बेहद गालियां भी मामा पैणा की कटियां और उसके साथ ही उसको कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकियां भी पहुंची गई। लेकिन बदला ब्रदर समझे कि कोई मजाक हो रही है, शायद मजाक हो रहा है। मगर बात यहाँ से ख़राब हुई जब बदला ब्रदर ने उसकी इंतहाई शरीफुल नफ्स किस्म की बेगम के बारे में भी उसकी भी वीडियो लगा दी, उसकी किट लगा दी। वो हम काफी यूट्यूबर नहीं थी, ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। मासूम शरीफुल नफ्स बची, स्कूल गोइंग, मदरसा गोइंग, कॉलेज गोइंग, मैं कहता हूँ हज उमरा गोइंग, दरबार मजार गोइंग लड़की के बारे में, जब इतनी शरीफ लड़की के बारे में बदला ब्रदर ने कुछ गलत सी बातें की तो फिर काम पक गया। अब जब बदला ब्रदर ने उसकी मासूम और शरीफुल नफ्स किस्म की बेगम को भी नीचे रगड़ दिया तो डकी भाई मौलाना डकी भाई को बेहद गुस्सा आया। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है। मौलाना डकी भाई को बेहद गुस्सा आया। उसने फौरन से आधी रात को मसल्ला बिछाया और जाए नमाज बिछा के शुरू हो गया हाथ उठा के अल्लाह से दुआएं करने, या अल्लाह तेरे इस नेक बंदे के साथ ज्यादती हो गई जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, जिसने किसी को गाली नहीं दी, जिसने कभी किसी को रोस्ट नहीं किया, जिसने कभी किसी की माँ बहन पे अटैक नहीं किया, जिसने कभी कोई क्या कहते हैं शामी लिबास को भी कुछ नहीं कहा, जिसने दूसरे तीसरे और किसी को भी कुछ नहीं कहा, जिसने कभी जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, उसकी माँ बहन पे अटैक हो गया, उसकी फैमिली पे अटैक हो गया, या अल्लाह मैं तेरे पे छोड़ता हूँ। तो उसने ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिए। उस तरफ सो रहा था नदीम नानी वाला। नदीम नानी वाला जो कि सो रहा था, आज उसके ख्वाब के अंदर फौरन से ये डकी भाई की सिस्कियाँ आ गई, रोते रोते आधी रात को डकी भाई जो अल्लाह के साथ हम कलाम हुए हुए थे तो वो नदीम नानी वाला के ख्वाब में आ गए। नदीम नानी वाला एकदम से उठ के बैठ गया। उसने कहा हैं साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इधर डकी भाई ने बिल्कुल अपने फिजा में हाथ बुलंद किए दुआ के लिए। उधर से नानी वाले को ख्वाब आया। नानी वाला उठ के बैठ गया। नानी वाले ने कहा ये मसला मैं हल करूंगा। नानी वाले ने निकाला मोबाइल और फ़ोन कर दिया बदला ब्रदर अहमद को कि आओ पैचअप करते हैं। नदीम नानी वाले ने अपनी गड्डी पे कपड़ा मार के गड्डी कट के जैसी बाहर लाया, उसने वूफर पे ये वाला गाना लगाया। नानी वाले ने बदला ब्रदर को जप्पी शप्पी पा के रोटी शोटी खुआ के बाद में गाड़ी में लम्या पा लिया। लम्या पा के बदला ब्रदर अहमद के नट बोल्ट टाइट कर दिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है। वो तो अल्लाह भला करे। बदला ब्रदर ਨੂੰ किडनैप करके लै गए सन, मैं भी नाल सा, मैंने मुंह दिया बंदूक मारी ने।
या बदला ब्रदर के दोस्तों का जिन्होंने रोला शोला पा के लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, कोई बेबस खुसरे की तरह चीखें वीखें मारी, लोगों का मल्ला जमा हो गया, मिलाई 15 पे कॉल मिलाई और उसको सारी कहानी बताई। अब आगे नानी वाला पीछे, जिसे कहते हैं पुलिस वाला, आगे नानी वाला पीछे पुलिस वाला, पीछे पुलिस वाला आगे नानी वाला। नानी वाले ने बदला ब्रदर को चपेड़े चपूड़े सही करवाई, फ़ोन मिला के डकी भाई से माफ़ी मंगवाई, लेकिन डकी भाई जो कि अल्लाह की बारगाह में छोड़ चुके थे, डकी भाई ने कहा मैं नहीं माफ़ करूँगा, माफ़ करने वाला सिर्फ अल्लाह है, इन्हें इतने लैके आओ मेरे को। बस हवा निकल गई। अब ये किस्सा चल रहा था और उधर से लेके बदला ब्रदर को गाड़ी में घूम रहे थे, पीछे पुलिस घूम रही थी। नानी वाले को समझ भी नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इसने गाड़ी में उसको चपेड़े चपूड़े मार के काल शाल करा के माफ़ी शाफी मांग के सारे बात करा के अपनी व्हाट्सएप चैट डिलीट करा के और बेबस औरत की तरह उसको आधी रात को दहर के किनारे उतार दिया। बदला ब्रदर उधर रोता हुआ उतर गया, वो अंदर जी कपड़े नहीं देने थे, ना दो मैनू साह ते लैन दियो। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे पुलिस आकर उसने बदला ब्रदर को रेस्क्यू कर लिया और साथ ही उसको गड्डी में डाला और नानी वाले के पीछे चले गए। नानी वाला आगे जाके हो गया अरेस्ट। शाबाश बेटा। नानी वाले जब वहाँ पे जाके अरेस्ट हुआ तो नानी वाले पे दफ़ा लग गई, दफ़ा 365 और पता नहीं 64 68 सारी दफ़ाएं उन्होंने लगा दी। लेकिन 2 दिन बाद नानी वाला वापस आ गया बाहर, अपनी ज़मानत पे आ गया। लेकिन नानी वाले का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। नानी वाले का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ उसने वापस आके फिर से मदरसे में दाखिला लिया, लेकिन इस बार कारी साहब डकी भाई नहीं है। डकी भाई का मदरसा उसने छोड़ दिया और अब वो सीधा हो गया। और इसी तरह से जो क्या कहते हैं अपना डकी भाई 13 दिन से गायब है। डकी भाई का कुछ पता नहीं है, डकी भाई कितने गायब है। रोज़ ब्लॉग डालने वाला बंदा शार्ट हुआ है। नानी वाला तबलीग पे जाने की तैयारी कर रहा है। बदला ब्रदर अपनी सिंपथी इम्पथी सारे कुछ करके जिसे कहते हैं ना अपने नेक्स्ट वीडियोज़ और व्लॉग्स बना रहा है और उसमें बता रहा है मैनू चपेड़ा भी मारियाँ, मैनू जुतियाँ भी मारियाँ और पता नहीं आयन गायन भी किया। मगर क्यों? अल्लाह जानता है क्या किया क्या नहीं किया। बहरहाल ये सारी बातें करके वो क्या कहते हैं व्यूज श्यूज गेन कर रहा है और एंजॉय कर रहा है। ये कहानी जल्द अपने अख्ताम को पहुंचेगी और क्या कहते हैं मैं आपको आगे बता भी दूंगा अगर कुछ हुआ है ऐसा। तो मेरी वीडियोस को आपने देखते रहना और शकील राज को सब्सक्राइब करते रहना। नीचे जो लाइक वाला चंदे का डब्बा है उसमें अपने हिस्से का जो है ना चंदा आपने डाल देना। थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। शुक्रिया।